हाँ जी, रिपीट कर देते हैं हम। आज हम सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बारे में कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि कल हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, फिर ऑर्डर प्लेस किया जाता है और पेमेंट दी जाती है। जो ये ऑनलाइन सिस्टम होता है शॉपिंग का, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती है, इसमें काफ़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो आज हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ई ट्रांजेक्शन्स, जो ई बिजनेस रिस्क है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो मैं जैसे बता रही थी अभी कि यह न्यूमरस फैक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम कह सकते हैं, जो कस्टमर और वेंडर दोनों की साइड से हो सकते हैं। और जो रिस्क है वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, रेपुटेशनल और साइकोलॉजिकल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इसी में अगर हम इस रिस्क फैक्टर को बांटे तो हमने इसको क्लासिफाइड किया इनटू 3 कैटेगरीज। ये लिख लीजिए। जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, the risk involved in e-business transactions can be classified under 3 categories. 3 categories. First is transactions risk. First is transactions risk. ठीक है ना? इसके बारे में हम लिखते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर प्रोन टू online transactions are prone to following type of risk. Following type of risk. First is default on order taking or giving. यहाँ लाइन लिखी भी होगी, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। इट मीन्स क्या है, जो सेलर है कई बार वो डिनाई कर देता है कि ऑर्डर आपने किया ही नहीं, ठीक है ना। कई बार बायर भी डिनाई कर देता है कि मैंने तो ये ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया था। तो ये क्या है, ट्रांजेक्शन रिस्क तो है। उसने कहा ऑर्डर किया, उसने कहा नहीं किया, ठीक है ना। कई बार वो डिनाई कर देता है, कई बार वो डिनाई कर देता है कि ऑर्डर मैंने प्लेस नहीं किया। तो ये हो जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क, जहां प्रोडक्ट का पता ही नहीं है। वो कहेगा मैंने पेमेंट लेनी है, तो वो कहेगा पेमेंट नहीं मिलेगी टाइप। तो फर्स्ट इज डिफॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। इसके बारे में लिख लीजिए। when seller deny the receipts of order, when seller deny the receipts of order or buyer denies the placement of order. The placement of order. सेकेंड, मैम जरा स्टार्टिंग से रिपीट कर दो पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। means when a seller denies the receipt of order or buyer denies the placement of order. ठीक है। सेकंड है डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, इसका क्या मीनिंग है, डिलीवरी टाइम ही कुछ गलती हो गई, डिफॉल्ट हो गया। मीन्स कई बार डिलीवरी जो है आपकी टेक प्लेस नहीं करती, मतलब जहां आपने देना था ऑर्डर, आप रॉन्ग एड्रेस पे दे आए या रॉन्ग पर्सन को दे आए जिसने ऑर्डर किया ही नहीं था, ठीक है ना। तो गुड्स आर डिलीवर्ड टू रॉन्ग एड्रेस और गुड्स आर डिलीवर्ड द अदर देन द ऑर्डर बाय द बायर। मीन्स मैंने मंगवाया फोन, आ गया टेलीविजन, फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, तो ये भी तो गलत ऑर्डर ही है ना, डिफॉल्ट है ना डिलीवरी के टाइम पे। तो ये आ जाता है डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। लिख लीजिए। व्हेन द इंटेंडेड डिलीवरी डज नॉट, व्हेन द इंटेंडेड डिलीवरी डज नॉट टेक प्लेस
For example, goods are delivered at wrong address. Goods are delivered at wrong address, or goods are delivered other than ordered by buyer. Other than ordered by buyer. Other than the order by the buyer. थर्ड आ जाएगा डिफॉल्ट ऑन पेमेंट. डिफॉल्ट ऑन पेमेंट. डिफॉल्ट ऑन पेमेंट क्या होगा? मींस जिसने जो सेलर है उसको पेमेंट रिसीव्ड हुई और जबकि बायर कहेगा मैंने पेमेंट भेज दी थी. तो कई बार ऐसी गलतियां भी हो जाती है, तो हो जाता है डिफॉल्ट ऑन पेमेंट. ये जिसने फ्रॉड करना होता है या कई बार बाई चांस भी हो जाता है, तो ये रीजंस भी हो जाते हैं. डिफॉल्ट ऑन पेमेंट. इसके लिखिए व्हेन द सेलर डज नॉट गेट द पेमेंट. When the seller does not get the payment for the goods supplied, whereas the customer claims that the payment are made, whereas the customer claims that the payment were made. अब होगी ना दोनों तरफ से कि सेलर को पेमेंट नहीं रिसीव्ड हुई जबकि कस्टमर कह रहा है मैंने पेमेंट भेज दिया है. तो ये जब ऐसा कुछ हो जाता है तो ये ट्रांजैक्शन रिस्क में आता है. तीनों बताने हैं. डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी एंड डिफॉल्ट ऑन पेमेंट. क्लियर? एनी डाउट? No, ma'am. अब होता है जब ये ट्रांजैक्शन रिस्क हो जाते हैं अगर, तो इनसे बचना कैसे है? हमने तो मेन इससे बचना ही है, प्रिवेंशन लेनी है. तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो सेलर है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ द बायर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन. जैसे मैं अभी पहले ही बता रही थी, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो कंफर्म कर ले सारा कि उसका क्या ऑर्डर है और उसने क्या पेमेंट रियलाइज की है. ठीक है ना? तो जब भी सेलर वेरीफाई करता है डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो एक कुकीज होता है. एक सिमिलर आईडी नंबर होता है. कुकीज एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसमें कुकीज के अंदर वो वेरीफाई हो जाता है. ठीक है ना? कि ये पर्सन सही है, इसने सारा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है. कुकीज जो होता है उसमें कंज्यूमर का नेम्स, एड्रेस, उसने प्रीवियस कोई परचेज किया है, सारा रिकॉर्ड आ जाता है. एक तरह का आईडी है, जैसे टेलीफोन में आईडी लगा होता है ना, सारा आ जाता है. ठीक है ना? तो वो इंश्योर कर देता है कि हाँ इसका ये सब ठीक है. और इसकी क्रेडिट कार्ड से अगर मान लो लोग पेमेंट करते हैं तो उसकी लिमिट भी आ जाती है ताकि पहले ही हमें पता चल जाए. ठीक है ना? इससे क्या होता है, वो अगर हम डिटेल में जाए तो काफी इसमें वो है कि सेलर जो है एक कुकीज में जब एंटर कर देता है अपने वो प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको कोई भी मिस यूज नहीं होता और बायर का भी कार्ड मिस यूज नहीं होता ऐसे में. और जो बायर्स होते हैं वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट फील करते हैं ये शॉपिंग साइट्स की वजह से. ठीक है ना? इन शॉपिंग करने में. और ये जो साइट्स है वो सेलर की आइडेंटिटी हो गई, लोकेशंस हो गई, उनका रिकॉर्ड हो गया, वो उनसे भी उनको भी प्रोटेक्ट करता है. तो ये कुकी जो है ये इंपॉर्टेंट है एक तरह का, अगर आप ध्यान में रखो तो ये 3 पॉइंट्स कह सकते हैं हम, इनको ध्यान में रखना है. जब वो 3 पॉइंट्स आपने ऊपर बताए तो साथ ही बताना है. इसमें फर्स्ट आ जाएगा, लिख लीजिए, टू अवॉइड दीज रिस्क. इसी के आगे साथ में नीचे स्टार्ट कीजिए. अब टू अवॉइड दी रिस्क फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, seller must verify the details of buyer. Seller must verify the details of the buyer
during registration and should also confirm the order and should also confirm the order and realization of payment and realization of payment. For example, seller can verify the details. For example, seller can verify the details of registration from the cookies which provide information. मैम एग्जांपल रिपीट करना. For example, seller can verify details of registration from the cookies which provide information like consumer name, address, previous purchase record, etc. सेकेंड पॉइंट आ जाएगा टू सिक्योर. What is after? यस Ma'am, what is after information? like consumer name, address, previous purchase record, etc. Second point, to secure payment, seller should ensure the credit limit of buyer before making delivery of goods. Before making delivery of goods. आजकल इस मिस यूज को बचाने के लिए जो सेलर्स हैं, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं ऑर्डर कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से पर पैसे नहीं आते बाद में, तो आजकल एक न्यू टेक्नोलॉजीज आई हुई है जिसमें सेलर को पहले ही पता चल जाता है कि क्रेडिट कार्ड में पेमेंट है नहीं है, मतलब कैसे वो पेमेंट करेगा. ठीक है, सिक्योरिटी है या नहीं है. देखो क्रेडिट कार्ड में तो आप जितनी मर्जी शॉपिंग कर लो, ये देखो यहाँ दिया भी हुआ है, ये जो नेटस्कैप सिक्योर सॉकेट लेयर्स है, ये एक तरह की टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी है जिससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है सारी. ठीक है ना. थर्ड आ जाएगा buyer also protect themselves by shopping from well established shopping sites. तभी कहा जाता है अच्छी कंपनीज अच्छी साइट से ही ऑर्डर करो, क्योंकि कई बार फ्रॉड होता है, डिफॉल्ट होता है उनमें. वेल एस्टेब्लिश शॉपिंग साइट्स. some sites, इसी में आगे लिखिए, some sites also assure
some sites also assure customer of the seller's identity, लोकेशन एंड सर्विस रिकॉर्ड। कई साइट्स दिखाती है कि ये सेलर कैसा है, लोकेशन कहाँ है, इनकी सर्विसेज कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल ईबे है, ईबे ये जो है ये प्रोटेक्शन देती है अपने कस्टमर्स को कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं होगा डिलीवरी में या पेमेंट का, ऐसा कुछ। तो इसका एग्जांपल आप साथ लिख सकते हो। ईबे जो ऐसी कंपनी है ये प्रोटेक्ट करती है। तो some sites also ensure customer of the seller's identity, location and service record. क्लियर फर्स्ट पॉइंट? ये हमने सेफ्टी सिक्योरिटी का फर्स्ट पॉइंट किया है, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन रिस्क के बारे में पढ़ा है। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड आ जाएगा हमारे पास डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। डाटा जो हमारे सिस्टम में स्टोर होता है उसमें हम कह सकते हैं वो काफी रॉन्ग हैंड्स में जा सकता है, तो रिस्क फैक्टर बहुत है। कई बार कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी हमारी स्टोल हो जाती है, चोरी हो जाती है, या कोई मॉडिफाई कर लेता है उसे अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। तो ये सारी चीजें भी हमारे रिस्क फैक्टर में आती है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जिसमें सबसे पहला नाम आ जाता है वायरस का। ठीक है, वायरस आपने सुना हुआ है, वायरस वर्ड वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर साइज। वायरस एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को इमिटेट्स कर लेता है, मतलब उसकी तरह ही एक करके उसको खराब कर देता है, आप कह सकते हो। वायरस कैसे एंटर हो सकता है? ईमेल्स के थ्रू, डिस्क, फ्लॉपी, और वो क्या करता है आपकी जो भी फाइल्स पड़ी होती है उन्हें डैमेज कर देता है, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन कर देता है। और इस वायरस अटैक से बचने के लिए कई बार हम एंटीवायरस प्रोग्राम्स या स्कैनिंग भी करते हैं। आपने देखा होगा अपने सबके लैपटॉप पे आजकल एंटीवायरस का वो डला होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वायरस आ गया है इसमें। तो वायरस मींस वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर साइज। अगर इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए मैथ्स में तो आपको पता हो। दूसरा आ जाता है हैकिंग करना। हैकिंग सबने सुना है। हैकिंग क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस कोई कर लेता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को, ठीक है। जो पर्सन हैकिंग का काम करता है उसे हैकर कहते हैं। वो जो डाटा है वो हमारा जो डाटा उसे चुरा लेता है, हम कह सकते हैं। और डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइटोग्राफी एक होता है उसको वो करते हैं, जिसमें जो सारा डाटा होता है हमारा वो प्राइवेट रहता है, प्राइवेसी में रहता है, ठीक है। बाद में हम वो डाटा को कीवर्ड्स या पासवर्ड डाल के चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कोड वर्ड्स में उसको फिर वो कर लेते हैं ताकि बाद में हम उसको इजी टू अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये आ जाते हैं हमारे 2 पॉइंट्स में आ जाएंगे, डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क में। लिख लीजिए इसके बारे में भी। डाटा स्टोर इन द सिस्टम is exposed to number of risk. Data stored in the system is exposed to number of risk. The vital information may be stolen. The vital information may be stolen or modified to pursue some selfish motive. To pursue some selfish. What is after, हाँ जी, ma'am, what is after stolen? स्टोलन हमारी इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है।
कोई भी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है ना, हम अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डालते हैं, कुछ डालते हैं, हमारा उससे सारा डाटा, बैंक अकाउंट्स, आधार सब लिंक हो जाता है। तो हमारी जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है वो स्टोलन हो सकती है और मॉडिफाई हो सकती है, कोई चेंज भी कर सकता है उसमें। टू परस्यू सम सेल्फिश मोटिव, कोई जानबूझ के भी करता है, और फॉर जस्ट फॉर फन, कोई मजा लेने के लिए मजाक भी कर देता है हमारे साथ, ठीक है ना, कि परेशान करें हम किसी को। मॉडिफाइड टू परस्यू सम सेल्फिश मोटिव और जस्ट फॉर फन। These include फर्स्ट आ जाएगा वायरस, फर्स्ट इज वायरस, फिर ब्रैकेट में उसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर साइज, आपके ये स्क्रीन पे भी दिखेगी, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर साइज। Virus is a program which imitates itself on other computer system. Which imitates itself on other computer system. Virus can enter in the computer system. Virus can enter into the computer system through emails, floppy disk, and can damage the data and can even lead to complete destruction of the system. अब इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं वायरस को, इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखिए, द प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस अटैक कैन बी प्रोवाइडेड by installing antivirus program before using them. ये हमारा वायरस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी में सेकंड है हैकिंग। HACKING, hacking refers to unauthorized access to computer network. Unauthorized access to computer network. The person doing hacking is known as hacker. The person doing hacking is known as hacker.
and hacker can intercept the data, in the course of transmission. This data can be provided, this data can be protected, this data can be protected by using क्रिप्टोग्राफी, या वर्ड आपको मिल जाएगा CRYPTOGRAPHY, which involves transformation of data into some unreadable form, to ensure privacy. क्लियर? थर्ड आ जाएगा, फटाफट से इसको फिनिश करेंगे। थर्ड आ जाएगा मैम सम के आगे क्या था? हाँ, टू एंश्योर प्राइवेसी, अनरीडेबल फॉर्म टू एंश्योर प्राइवेसी। देखो वो उसको कन्वर्ट कर देगा और एक प्राइवेसी में डाल देगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन डाटा होगा वो कोई पासवर्ड या सीक्रेट की में डाल देंगे। ठीक है, हमें बस इतना पता होना चाहिए, बाकी इस आगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के वो है, वो इतनी डिटेल हमें जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा सा पता हो कि हैकिंग है क्या। थर्ड आ जाएगा थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। देखो जैसे कि हम मानते हैं इंटरनेट एक ओपन स्पेस है, तो यहाँ पर सारा डाटा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं हमारे डाटा को कॉपी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनल गेन के लिए। और कई बार चांसेस होते हैं कुछ जंक ईमेल्स आ जाते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट है, प्रमोशनल ऑफर्स है, वो भी हमारे डाटा को फर्निश कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते वक्त, तो इनसे भी हमें बचना है। ठीक है, ऑनलाइन करते वक्त इन सेफ्टी सिक्योरिटी से भी हमने बचना है। तो इसमें आप इतना ही लिख सकते हो, the data may be copied or used for personal gain, the data may be copied and used for personal gain. There is also chances of receiving junk emails on the basis of data furnished in online transactions. Data furnished in online transactions. Clear? अब देखिए इसमें क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, हाउ कैन वी प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस अटैक। अभी हमने करवाया, जो वायरस अटैक आ जाता है हम उससे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। यस, जो वायरस आपके पास आ जाएगा उसको, वायरस के लिए अभी हमने क्या बुलाया, एंटीवायरस
प्रोग्राम्स या स्कैनिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। एंटीवायरस प्रोग्राम को हम इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने जो वायरस आ जाता है। इन विच मेथड ऑफ पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये हमने कल टॉपिक किया था, फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स का। कौन सा मेथड आप यूज करते हो जब आपको फिजिकली गुड्स रिसीव हो जाते हैं? कैश ऑन डिलीवरी। बिल्कुल करेक्ट है, कैश ऑन डिलीवरी। Which method of payment is mostly used for online transactions? कौन सा मेथड ऑफ पेमेंट आप यूज करते हो ज्यादातर जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हो? कौन सा? क्रेडिट एंड डेबिट। डेबिट एंड क्रेडिट, नेट बैंकिंग। ठीक है ना। अब ये देखो इसी से रिलेटेड एक और है, विच प्रोग्राम इमिटेट्स इटसेल्फ ऑन अदर कंप्यूटर सिस्टम एंड डैमेज द डाटा। कौन सी वो प्रोग्राम है? अभी हमने बताया ऊपर, वायरस। वायरस इंफॉर्मेशन अंडर साइज, तो आपको ये भी पता हो। इन विच टाइप ऑफ ई बिजनेस बोथ बायर एंड सेलर्स आर कस्टमर्स। ये स्कोप ऑफ ई बिजनेस का टॉपिक है। इन विच टाइप ऑफ ई बिजनेस ट्रांजेक्शंस बोथ बायर एंड सेलर्स आर कस्टमर्स। किसमें? B2C। C2C। C2C। C2C बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आ सकता है, हाउ डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। तो ये हमने ऑनलाइन का सारा अभी किया है, ठीक है ना। और ऐसी अलग अलग भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस लीड टू थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। अभी हमने पॉइंट किया थ्रेट टू। तो कमेंट कीजिए, तो कमेंट करना है तो आप 2-3 लाइन में जो आपको लिखवा है वो आप इसमें लिख देना, ठीक है ना। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सेल ऑफ बुक्स थ्रू ebay.com, तो ये C2C है, तो इस टाइप का आप कर सकते हो। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम ATM, ये क्या हुआ? B2C हुआ, तो इस टाइप के आपको आ जाते हैं। परचेज ऑफ सिक्योरिटी लॉक सिस्टम बाय हुंडई फ्रॉम ऑटोकॉप्स, तो ये क्या हुआ? हुंडई वाले ही अपने डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, तो ये हुआ हमारा नहीं, हुंडई वाले ऑटोकॉप्स वाले से ले रहे हैं सर, तो ये क्या हुआ? B2B हुआ, मतलब एक बिजनेस यूनिट दूसरे बिजनेस यूनिट से ले रही है। तो जब भी इस टाइप के आपको आएंगे ये 1-1 मार्क में क्वेश्चन